सफलता का मार्ग। ऐश्वर्य और उन्नति, संपत्ति, धन दौलत और प्रभुत्व प्राप्ति, इन सब की इच्छा सबसे प्रथम हमारे मन में जन्म लेती है। यदि हमारे मन का झुकाव समृद्धि की दिशा में नहीं है, वह किसी अन्य दिशा में प्रयत्नशील है, तो हमारा वैसा बनना असंभव है। इच्छा पूर्व में जाने की हो और हम पश्चिम दिशा में चल रहे हो, तो जाहिर है कि पूर्व दिशा के गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह एक सर्वथा हानिप्रद परिस्थिति है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं, उसका एक पूरा ढांचा सबसे पहले हमारे मन में ही बनता है। इसके पश्चात मन द्वारा निर्मित रूपरेखा को आधार बनाकर ही हमारी इच्छाएं या अभिलाषाएं एक आकार के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। जिस व्यक्ति को सदा गरीबी का ही दुष्स्वप्न भयभीत करता रहता है, वह प्रायः दरिद्रता को स्वीकार कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी विपुल धन संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता है। आप जिस लक्ष्य की इच्छा ही नहीं करते, उसे भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब आपका हर कदम निराशा और असफलता की ओर बढ़ रहा है, तब आप इष्ट सिद्धि के मंदिर में कैसे पहुंच सकते हैं? जब आपने प्रकाश की ओर से मुंह ही फेर लिया है, निराशा से आपका हृदय कांपता है तथा आपकी मनोवृत्ति भी आपको काहिली और अकर्मण्यता की ओर ले जा रही है। आप अपने लक्ष्य से एक कदम उल्टी दिशा की ओर जा रहे हैं, फिर आपका सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाए और आपकी सारी योग्यताएं बेकार सिद्ध हो जाए, तो इसमें आश्चर्य की बात कुछ भी नहीं है। अधिकतर व्यक्ति संसार के जटिल समस्याओं का ठीक प्रकार से सोच विचार कर मुकाबला नहीं करते हैं। वे प्रायः अपनी ही कोशिशों के नतीजों को अपने ही आलस्यमय आचरण से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति उनके प्रयत्नों से कहीं मेल नहीं खाती। कार्य किसी अन्य दिशा में करना तथा किसी दूसरे लक्ष्य की सिद्धि की आशा करना भ्रांति ही है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, वे आती हुई सफलता के परिणाम को हतोत्साहित करते एवं अपने से दूर भगाते हैं, क्योंकि वे कभी अपने चिर अभिलाषित लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र नहीं करते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयत्नशील नहीं होते हैं। अतः अभिलाषित लक्ष्य की प्राप्ति से सदा दूर ही रहते हैं। केवल दृढ़ इच्छा शक्ति एवं दृढ़ आत्मविश्वास के बल पर अपनी समग्र योग्यताओं को इच्छित लक्ष्य पर एकाग्र करने से ही सफलता प्राप्त हुआ करती है। कार्य के पूरे होने की आशा, दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास की पूंजी से ही कार्य शुरू करने वाला व्यक्ति कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखता है। प्रायः धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा रखना और दरिद्रता के भय से सदा भयभीत रहना परस्पर विरोधी व एक दूसरे को नष्ट करने वाली चेष्टाएं मानी गई हैं। आप जिस लक्ष्य को भी पाने की इच्छा रखते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए यदि आपको अपनी योग्यता पर भरोसा ही नहीं है, तो यह बात आपको लक्ष्य के विपरीत दिशा में ले जाएगी। इच्छित वस्तु की प्राप्ति में सफल होने का एकमात्र मार्ग यही है कि आप जिस वस्तु को चाहते हैं उसकी दिशा में ही चले और उसकी प्राप्ति की आशा भी करें और उसे निकट लाने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति पर कार्य संपादन की अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा रखें। आप अवश्य ही सफल होंगे। जो कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट प्राप्ति में पूर्ण रूप से सफल होने की कामना रखता है, उसे अपने हृदय में सदा सफल होने की भी भावना रखनी चाहिए। उस व्यक्ति को सदा प्रगतिशील विचारों से हानि लाभ का विचार करते हुए गंभीर और संतुलित भावना से तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे दृढ़ आशावाद से परिपूर्ण रहना चाहिए। आप जिस दिशा में चल रहे हो, उसी दिशा में पहुंचेंगे। शर्त यह है कि लक्ष्य निश्चित करने के लिए भी आपके पैर अभाव दरिद्रता की दिशा में ही गतिशील होंगे, तो स्वभावतः आप वहीं पहुंचेंगे। इसके विपरीत यदि आपके कदम उधर का मार्ग छोड़कर समृद्धि ऐश्वर्य के मार्ग पर चल पड़ेंगे, तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करने में अवश्य ही सफल हो जाएंगे। प्रायः देखा गया है कि हम में से अधिकांश लोग किंकर युवी मूड होकर प्रायः एक दूसरे की काट करने वाले कामों में ही लगे रहते हैं। उनका अगला कदम प्रायः पिछले कदम की काट की दिशा में ही उठता है। जब हमने मन में ही यह भावना बना ली है कि हम दरिद्र ही रहेंगे, तो भला हम धनी कैसे बन सकते हैं? जब हमारे दिल और दिमाग में दरिद्रता अपना पैर जमा कर बैठ गई है और जब वहाँ समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए जगह ही नहीं बची है, तो फिर हम जिस चीज का पूरी शक्ति से विचार कर रहे हैं, फिर वही तो हमारे सामने आएगी। सत्य तो यह है कि विचार शक्ति का भाव, निराशा, अनिश्चय और भय से आत्मविश्वास की कमी और काहिली ने ही हमें दरिद्र बना रखा है। यदि आप धनवान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपने अपनी योग्यता और शक्ति को पूर्ण रूप से संपत्तिवान बनाने में लगा रखा है, तो फिर दरिद्रता तथा अभाव का नाटक क्यों? आप अपने मनोवृत्ति को धनवानों जैसे बनाइए, अपने हृदय को विशाल बनाइए और धनी आदमी जैसे ही आदतें बनाइए। आपकी किसी भी चेष्टा से दूसरों पर गरीबी प्रकट नहीं होनी चाहिए। आपके चारों ओर का वातावरण जब तक दरिद्रता तथा अभाव दूषित वायु से बिगड़ा रहेगा, तब तक दूसरे लोगों पर आपके दरिद्र होने का ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसी दशा में आपकी कोई साख
पराक नहीं बन सकेगी और आप समृद्धि को, ऐश्वर्य को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाएंगे। कहानी मशहूर है, जैसे ही लोमड़ी की मीठी बातों के लोभ में आकर चिड़िया अपना मुंह खोलती है, वैसे ही चोंच में अटके हुए भोजन से छुट्टी पा जाती है। जब आप अपने अभावों का रोना रोते हैं, तो जैसे आप ढोल पीट पीट कर लोगों को बताते हैं कि आप गरीब हैं, मैं तो बहुत ही दरिद्र हूँ, मेरी कार्य शक्ति बिल्कुल शून्य है, जैसा दूसरे कर रहे हैं वह मैं हरगिज नहीं कर सकता, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मुझमें वे विशेषताएं नहीं जो अन्य लोगों में है, मैं सदा ही असफल रहा हूँ, मेरा भाग्य कभी साथ नहीं देता। यदि आपकी विचारधारा इसी रूप में बह रही है, तो समझ लीजिए कि अपने मार्ग में आप स्वयं ही झाड़ झंकार खड़े कर रहे हैं। ऐसा करके आप दरिद्रता रूपी दुश्मन को हराने का मौका भी गंवाए दे रहे हैं। इस प्रकार आप न सिर्फ अपनी शांति और संतोष गंवा रहे हैं, बल्कि व्याधियों, कष्टों और भाग्यहीनता को भी निमंत्रण दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विचार शक्ति चुंबकीय गुण से युक्त होती है। वह सदा हमारे विचार प्रभाव में बहने वाली वस्तुओं को भी आकर्षित किया करती है। यदि आपकी विचार सरिता में दरिद्रता की तरंगे उठती हैं, तो आप समृद्धि के सागर पर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। यदि आप सदा व्याधियों, कष्टों पर ही विचार करते हैं, तो आप स्वास्थ्य सरिता के जल पर कभी पान भी नहीं कर सकेंगे। आपके मन में जिन भावों का चित्र बन रहा है, उसके विपरीत कोई तस्वीर आपके हृदय पटल पर नहीं आ सकेगी, क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति जिस निर्माण कार्य में लगी हुई है, वह साक्षात होकर आपके समक्ष प्रकट होगा। आशा एकदम स्पष्ट है, आप जो कुछ प्राप्त करते हैं वह पहले आपके मन के पर्दे पर आता है, बाद में आपकी आंखों के सामने। अभाव, अनादर और असफलता का सम्मिलित त्रास बहुत प्रबल इच्छा शक्ति वाले मनुष्य की बुद्धि भी कुंठित कर देता है। इसके कारण मनुष्य की कार्य संपदा वाली प्रमुख शक्तियों को आघात लगता है। डर और भावना व्यक्ति के कार्य को एकदम नष्ट कर देते हैं। निरंतर चिंताशील बने रहने वाले व्यक्ति की चमक मंद हो जाती है और सफलता की प्राप्ति के लिए उसकी रचनात्मक शक्ति में कमी के कारण उसकी सारी शक्तियाँ जवाब दे देती है। प्रत्येक काम को निर्माण बुद्धि से देखना तथा उसके उज्जवल पक्ष को आशापूर्ण दृष्टि से देखना, उसकी सफलता का पूरा भरोसा करना, अपने दिल और दिमाग को सफलता की प्राप्ति का दृढ़ विश्वास दिलाते रहना, आलस्य, संकालु विचारों को दूर रखना, सच्चाई के साथ किए गए प्रत्येक काम के पूरा होने की आस्था रखना, यह सब उस व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं जो काम को पूरा करता है। ऐसे उद्योगी व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। जीवन में संतुलन, आरोग्य और इष्ट सिद्धि ही इस दुनिया की वास्तविक सफलताएं हैं। असंतुलन, व्याधि और काम की असफलता इन्हीं के अभाव की दशाएं हैं। अपने हृदय में स्थापित आशा की मूल भावना के आधार पर ही आप संतुलन, आरोग्य और अपने इष्ट की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आशा आपकी महत्वाकांक्षा के भवन की नींव है। उत्साह से आशा का दीप्त होना डूबते मन के लिए सूर्योदय के समान शक्तिप्रद है। वनस्पति संसार के जीवन के लिए जैसे सूर्य की रश्मियां आवश्यक है, वैसे ही हर एक प्रकार की कार्य संबंधी गतिशीलता के लिए आशा रूपी सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। आशा का जीवन जागृत होना हमारे विषादग्रस्त मन के लिए सूर्योदय के समान सुखदायक है। इसी से सफल मानव जीवन का निर्माण एवं विकास होता है। आशा की तरंगों में बहती हमारी मानसिक चित्त वृत्तियाँ ठीक उसी तरह तेजस्वी बनती है, जिस प्रकार सूर्य के रश्मियों से समस्त वनस्पति जगत में चेतना की लहर उत्पन्न होती है। आशाहीनता नकारात्मक एवं हरासात्मक है। निराशा एक ऐसी नारकीय नदी है जिसमें व्यक्ति की सभी विशेषताएं, योग्यताएं जीवन के रस से शून्य हो जाया करती हैं और इस प्रकार जीवन की सफलता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जो हर समय निराशा में डूबे रहते हैं, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। जो हर समय यही सोचता रहे कि मेरे हर काम का नतीजा बुरा होगा, मैं हर काम में असफल रहूंगा, अथवा जो व्यक्ति केवल काम के अधिकारपूर्ण पहलू का ही विचार नहीं करते हैं, वह अपने जीवन में अवांछित, अनिष्टप्रद घटनाएं रोकने में असमर्थ रहते हैं। किसी भी पदार्थ या वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का पहला मनोवैज्ञानिक मंत्र है उसी पदार्थ या वस्तु के बारे में निरंतर विचार करना। हर एक पदार्थ का प्रतिबिंब उसके निजी बिंब के अनुसार होता है। इस प्रकार वस्तु वैसे ही होती है जैसे उसके विषय में हमारी भावना बनती है। निष्कर्ष यही है कि हम मन में जैसी भावना करेंगे वैसी ही हमारी उपलब्धि होगी। यदि कोई व्यक्ति चित्रकार या संगीतज्ञ बनना चाहता है, तो उसे अपने दिल दिमाग में चित्रकला या संगीत से संबंधित विचारों को ही प्रश्रय देना चाहिए और निरंतर इन विषयों पर सोचना तथा इन विषयों के विशेषज्ञों की संगति करनी चाहिए। इन विषयों की पुस्तकें व इनसे संबंधित साहित्य तथा मासिक पत्रिका आदि देखना चाहिए। किसी भी प्रकार मन को निरुत्साहित करने वाली बातें मन में नहीं आने देनी चाहिए। जो व्यक्ति हीन भावनाओं से ग्रस्त रहता है वह प्रायः दीनहीन ही बना रहता है। किसी से भी भयभीत न हो, साहसी बनो, काहिली छोड़कर पुरुषार्थी या उद्यमी बनो। किसी भी बाधा या खतरा से डरो मत, निर्भय बनो। यदि आनंद में रहना चाहते हो तो विषाद को दूर रखो। यदि धनवान बनने की इच्छा हो तो दरिद्रता के विचारों से मुक्ति प्राप्त करो। जिन बातों से मन
में दुखी पैदा होता है उनके संपर्क में आने से सदैव दूर रहो। ऐसी बातें आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के मार्ग की स्थायी बाधाएं हैं। निराशा संबंधी चिंतन को दिल दिमाग से हमेशा के लिए दूर हटा दें। उन्हें भूलने की चेष्टा करें। सदा आशा से भरे विचारों का स्वागत करें। कुछ समय के बाद ही आप यह देखकर विस्मय करेंगे कि जिन पदों की, जिन कुर्सियों पर बैठने की आप इच्छा रखते थे, वे सब स्वयं आपकी ओर खींचते चले आ रहे हैं। अपने लक्ष्य के प्रति सदा आशावादी विचार रखें। अपने कार्य के प्रति संलग्नता को अपनाएं। अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर और एकाग्र रहें। आज आप चाहे जिस दशा में हो, निर्धन हो या किसी निम्न पद पर हो, पर भविष्य में धनी बन सकते हैं। ऊंचे पद पर, ऊंची कुर्सी पर बैठ सकते हैं। यदि आप में यह दृढ़ विश्वास है कि आप वर्तमान दीनहीन दशा से निकलकर समृद्धि और ऐश्वर्य के स्वामी बनेंगे, तो अपने विचारों की दरिद्रता को तुरंत दूर करें। आप निरंतर ऐसे विचारों को मन में लाइए जिससे सौंदर्य बोध जागृत हो, प्रसन्नता प्रभावित हो, हर्ष और आनंद की तरंगे उठे। यदि आपके मन में अपनी महत्वाकांक्षा खूब स्पष्ट है तथा उसकी रूपरेखा भी बिल्कुल स्पष्ट है, तो अपने लक्ष्य पर अपना सारा ध्यान एकाग्र कीजिए और आत्मविश्वास की जमीन पर खड़े होकर अपनी समग्र योग्यताओं के साथ उसे प्राप्त कीजिए। तब आपकी उपलब्धियां देखकर सभी दंग रह जाएंगे। अपने हृदय में विश्वास की जड़ें भली भांति जमा ले कि हम अभिलाषाओं को अवश्य पूरा करेंगे, चाहे हमें वर्तमान में इसे पूरा करने के लिए कोई मार्ग ही नहीं सूझ रहा हो, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा हो। किंतु यदि हम अपने विश्वास का पोषण निरंतर करते रहेंगे तो एक न एक दिन इसके लिए हमें मार्ग सूझ ही जाएगा, बल्कि साक्षात हमारे द्वार पर सूझ दस्तक देगी। हमें चाहिए कि अपनी मनोवृत्ति को निरंतर निर्माण कार्यों की ओर लगाए रखें, अपने लक्ष्य पर निरंतर दृष्टि डालें, तब यह अवश्यंभावी हो जाता है। सिद्धि के सब मार्ग स्वयं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं या हमें कहीं न कहीं किसी भी समय सफलता के आकार दिखाई देने लग जाते हैं। जिसको अपने आप पर दृढ़ विश्वास व पूर्ण आस्था है, जो निरंतर अपने लक्ष्य का चिंतन करता है, जो निरंतर अपनी कार्य संपदा शक्ति को तीव्र करता है, जो प्रत्येक कार्य को ध्यान और एकाग्रता से करता है, पुरुषार्थ सतत प्रयत्नशील है और जो कार्य सिद्धि के लिए कठोर परिश्रम और संघर्ष करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को अवश्य ही प्राप्त करता है। प्रत्येक दशा में उसकी सफलता स्पष्ट और निश्चित रहती है। अपने मन को सदा उत्साह से भरपूर रखे। अपनी दिनचर्या सदा काम में व्यस्त रहने की बनाए। अपनी शक्तियों में सदा गहरा विश्वास रखे तथा अपनी कार्य शक्ति को सदा सब शंकाओं से मुक्त रखे। तब आप जिस दिशा में भी जाएंगे, सफलता आपको जयमाला पहनाएगी। संदेह और हिचकिचाहट कार्य पूर्ति के दो सबसे प्रबल शत्रु हैं, जो दोनों संदेह और संशय पैदा करके बड़ी से बड़ी रचनात्मक शक्ति को भी नष्ट कर देते हैं। हमारी पूरी महत्वाकांक्षा की दीवार को गिरा देने की शक्ति हमारे इन दोनों शत्रुओं में है। अपने मन में सदा यह बात बार बार दोहराते रहिए, मुझे जिस लक्ष्य पर पहुंचना है, मैं उस पर अवश्य पहुंचूंगा। वहां मुझे प्रत्येक मूल्य पर पहुंचना है। मुझे अपना बलिदान देकर लक्ष्य पर पहुंचने का पूर्ण अधिकार है और मैं वहां पहुंचकर ही दम लूंगा। मन में सफलता की विचारधारा को जाप की तरह निरंतर जीवित जागृत रखने में एक आश्चर्यजनक आकर्षण शक्ति है। सफलता, आरोग्य और सदा प्रसन्न रहने की भावना से यदि आपका अंतःकरण निरंतर भरा पूरा रहता है, तो विश्व की प्रत्येक बाधा आपकी राह से हटती जाएगी। उनमें आपके सामने आने का साहस ही ना होगा। विजयश्री की प्राप्ति में दृढ़ विश्वास रखिए और इस विश्वास को दोहराते रहिए। केवल इसी को अपनी एकाग्रता का विषय बनाइए। पूरे उत्साह के साथ अपना प्रयत्न जारी रखिए। पूरे उल्लास के साथ सब बाधाओं को दूर कर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप अवश्य ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। एक 40 वर्षीय व्यक्ति के पास पूरे 20 वर्षों में जो कुछ कमाया गया था, वह सब एक साथ ही एक अग्निकांड में भस्म हो गया। अब उसके सामने अपने बड़े परिवार का पेट भरने की विकट समस्या थी और सिवाय कड़ी मेहनत और गंभीर आत्मविश्वास के अलावा उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह गया था। पर उसने इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं की। उसने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि अब वह दोबारा अपने शेष जीवन में पहले जैसे धन संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकेगा। भला ऐसे तेजस्वी व्यक्ति का तेज मंद करने का साहस किसमें था? उसने पराजय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अतः वह अपने दृढ़ निश्चय और पूरी शक्ति के साथ पुनः अपने कार्य क्षेत्र में खड़ा हो गया और सब लोगों ने देखा कि कुछ ही समय के परिश्रम के बाद वह पुनः पहले से भी अधिक संपत्ति का स्वामी बन गया था। मनुष्य होने के नाते आप संसार के सर्वोत्तम प्राणी हैं। कितनी भी विपत्ति विकट परिस्थितियां हो, पूरे आत्मबल, शक्ति बल एवं बुद्धि बल के साथ खड़े रहने की प्रचुर शक्ति आपको प्राप्त है। फलता आप किसी भी वातावरण या परिस्थिति के दास नहीं बन सकते हैं। आपका निर्माण तो परिस्थितियों तथा वातावरण का सृजन करने के लिए हुआ है। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र कर्तव्य शक्ति दी है।
ऐसी दशा में आप निरंतर अपने निर्णय तथा निर्माण की शक्ति से सफलता की आशा करते रहें। इस सच्चाई से सभी परिचित हैं कि बिना कार्य के कोई कार्य नहीं होता। सबसे पहला कारण हमारी वह मानसिक प्रेरणा या उमंग होती है जो हमें कोई नया तथा अनोखा कार्य करने का उत्साह प्रदान करती है। यह मानसिक उत्साह या उल्लास ही हमारे लिए सफलता की परिस्थितियों का वातावरण बनाता है। लेकिन यदि मानसिक उल्लास के स्थान पर हमारा मन विषादग्रस्त होता है तो असफलता का वातावरण बनते देर नहीं लगती। अतः यह स्पष्ट तथ्य है कि जैसे हमारे विचार होंगे हमारे कार्यों का परिणाम भी वैसा ही होगा। हमारे कार्यों का परिणाम हमारी विचारधारा से विपरीत किसी भी दशा में हो ही नहीं सकता। हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारी प्रवृत्तियां सब हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। हमारी गतिविधियों पर इनका गहरा असर होता है। यदि हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को निर्माण की भावना से ओतप्रोत रखना होगा। अव्यवस्थित चिंताओं से भरपूर, निराशा से प्रताड़ित और दरिद्रता के नाम से दंडित हमारा मन या नकारात्मक स्थिति में बना रहेगा। इस दूषित स्थिति में हमारे मन में सदा आत्मघाती या निषेधात्मक विचार उत्पन्न होंगे और उनमें हमारी कार्य संपादन शक्ति का भयंकर पतन होगा। साथ ही इनसे हमारे मन की प्रसन्नता और सफलता के मार्ग में भी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। हमारी मानसिक योग्यताएं हमारी सेविकाएं हैं। वे हमें ठीक वे ही चीज देती हैं जिन पर हम निरंतर सोचते रहते हैं। यदि हम उन पर यह विश्वास करें कि वह हमें सर्वोत्तम वस्तुएं भी दे सकती है तो निश्चय ही वे हमें सर्वोत्तम वस्तुएं ही देंगी। किंतु अपनी भयभीत मानसिकता से हमारी योग्यताएं भी जब भयग्रस्त हो जाती हैं तब हम निरंतर निषेधात्मक विचारों से ग्रस्त भयभीत रहने वाले व्यक्तियों के समान घटनाओं के होने का इंतजार करते रहेंगे। तब जैसा भी जो कुछ भी सामने आ जाए उसे मौन रहकर सह लेना पड़ेगा। हमारी मान्यता होती है कि किसी भी तरह की घटनाओं को प्रभावित करना हमारी शक्ति के बाहर है। इसके सर्वथा विपरीत रचनात्मक या घनात्मक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति घटनाओं को प्रभावित करने की न केवल शक्ति रखते हैं वरन वह तुरंत ही उन्हें बदल डालने के लिए प्रयत्नरत भी हो जाते हैं। यह करना सर्वथा उचित है कि रचनात्मक प्रतिभा वाले व्यक्ति ही महान कार्यों को करने में सफल होते हैं। जो व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है उसमें एक बेचैनी सी रहती है, छटपटाहट बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अग्रगामी होता है, काम को आगे बढ़ाने वाला होता है। काम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मात्रा में उसमें उत्साह, उमंग और साहस होता है। इनके बल पर ही वह संसार की नई चीज बनाकर दिखा देता है और संसार को विस्मित कर इतिहास में अपना स्थान बना लेता है। कभी कभी रचनात्मक प्रतिभा वाले व्यक्तियों को ऐसी लोगों से भी भेंट हो जाती है जो उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से कुछ ऐसा कह देते हैं जो उनके आत्मविश्वास और प्रतिभा को खंडित कर देता है। जब आप इस पद के अनुरूप योग्य है ही नहीं अथवा इस व्यापार या व्यवसाय की बारीकियों से अभी अनजान मालूम पड़ते हैं या आप इस कार्य को करने की योग्यता नहीं बनी है, इस प्रकार के वाक्य कहकर अपमानित कर दिया जाता है तो उनकी रचनात्मक शक्ति जवाब दे जाती है। इस तरह के वाक्यों से मन में जिनसे कटुता, अवसाद का जन्म होता है, जिसके कारण व्यक्ति छोटे छोटे काम को भी शुरू करने हिचकिचाता है, झिझकता है। उसकी क्रियात्मक प्रतिभा एकदम शून्य हो जाती है। जब उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल हो जाती है, उसमें अपेक्षित वेग नहीं रह जाता है तो उसकी दृष्टि में महत्वपूर्ण कार्य भी महत्वहीन हो जाते हैं। इस प्रकार एक भरा पूरा नेतृत्व के गुणों से युक्त व्यक्ति भी खुशमदी टाइप का बेकार व्यक्ति बन जाता है। किसी भी कार्य को जिसे पूर्ण करने का हमारा पूरा संकल्प है, हमारे मन में अंतिम रूप से सिद्ध करने में हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। उस कार्य को पूरा करने की हमारे मन में बलवती दशा होनी चाहिए तथा सफलता की श्रेणी तक पहुंचने के लिए हमें अपनी मानसिक, बौद्धिक तथा सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तब ऐसी दशा में उस कार्य को हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। हमारा आशावाद जितना प्रबल और स्पष्ट होगा, हमारा उत्साह, हमारी कार्य क्षमता उतनी तेज होगी। हमारी मानसिक एकाग्रता जितनी दृढ़ होगी, हमारी सफलता उसी अनुपात से हमें प्राप्त होती रहेगी। इसी बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं, हमारी मानसिक शक्तियों का स्वरूप हमारी आशावादिता एवं संकल्प शक्ति के ही अनुरूप बनता है। जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हम करते हैं उसके स्वरूप का आधार हमारी आशा, आकांक्षा, हमारा विश्वास, हमारा दृढ़ संकल्प और हमारे प्रयत्नों के अनुरूप होता है। परिणाम स्वरूप वह वस्तु हमें हमारे अपने संकल्प के अनुरूप ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग का आलम्बन करता है, यदि अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसके मार्ग में जितने ही अवरोध क्यों न आए, वह अपनी दृढ़ निश्चयात्मक शक्ति के बल पर उन सभी पर विजय प्राप्त करके अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और अपने विरोधी विचारों तथा शत्रु संकल्पों पर भी विजयी होता है। अतः कार्य सिद्धि का हर्ष उसे मिल ही जाता है। यदि वह अपने अशुभ विचारों से हतोत्साहित हो जाता है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में भी असफल हो जाता है। हमारा संकल्पशील मन अत्यंत
शक्तियों का स्रोत माना गया है। ये शक्तियाँ हमारे आदेशों का यथासंभव पालन करती है और इस प्रकार दृढ़ निश्चयों की पूर्ति करने में हमारी सहायता करती है। यदि आप अपने विषय में ऐसे सोचते हैं कि मैं एकांत रूप से शक्तिहीन हूँ, मुझ में किसी भी कार्य को करने की योग्यता नहीं है, मुझ में उन सभी योग्यताओं का एकदम अभाव है जो दूसरे उन्नतिशील लोगों में है, तो ये विचार आपके मन में अपनी जड़ें मजबूती से जमा लेंगे। इस प्रकार के विचारों को स्वीकार करना आपके लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा। यह स्वीकार अदृश्य रूप से आपके अचेतन में स्थान बना लेगा। आपकी मानसिक शक्तियाँ प्रभावहीन हो जाएंगी। वह जो कुछ भी प्रस्तुत करेंगी वह एकदम तुच्छ और व्यर्थ होगा। यदि आपके विचारों में अयोग्यता, असमर्थता, असामर्थ्य एवं दुर्बलता है तो आपके जीवन का सारा ढांचा ही दुर्बल, अस्थायी और विनाशकारी होगा। तब आपके मुंह से जो भी शब्द या वाक्य निकलेंगे वह भी असमर्थ्य, अकुशलता और दरिद्रता ही व्यक्त करेंगे। इसके विपरीत यदि आप पूर्ण दृढ़ता से यह संकल्प कर ले कि मैं विश्व की सभी उत्तम विभूतियों को प्राप्त करने का पात्र हूँ, सभी समृद्धियों को प्राप्त करना मेरा अधिकार है और इस प्रकार निरंतर यह घोषित करते रहे कि मेरा जीवन लक्ष्य महान है जो मेरा आचार व्यवहार और मेरी आवृत्तियों से प्रकट होता है। मैं दावा करूं कि कार्य शक्ति पर मेरा पूरा अधिकार है। आरोग्यता मेरी सहज संपत्ति है। बीमारी से मेरा तनिक भी संबंध नहीं है। अविवेक और असंतुलन से मेरी कभी मित्रता नहीं है। मैं अपने मन को इतना क्रियाशील, इतना उत्साही और प्रबल बना सकता हूँ कि वस्तुओं को नष्ट करने की अपेक्षा मैं उन्हें एकदम नया रूप दे सकता हूँ, विध्वंस के स्थान पर निर्माण कर सकता हूँ तथा मैं दुर्लभ वस्तु या पद को प्राप्त कर सकता हूँ जिसके लिए मैं अभिलाषा करता आ रहा हूँ। हमारे रचनात्मक होने का एक ही अर्थ है, यानी पूर्ण आरोग्य तथा पूर्ण संपन्नता। आपको इसी लक्ष्य के लिए योग्य बनाया गया है कि हम नई नई वस्तुओं का अपनी प्रतिभा के उत्पादन करें, अपनी प्रतिभा से उत्पादन करें। निषेधात्मक या विनाशात्मक चिंतन का अर्थ है अस्वस्थता, दरिद्रता और विचार शून्य। रचनात्मक या विधेयात्मक विचारधारा व्यक्ति की संरक्षिका है। वह मनुष्य की अविवेक, असंतुलन से रक्षा करती है। हारे हुए या पराजित मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों के समुदाय में वे ही व्यक्ति हैं जिनका चिंतन निषेध परक या ऋणात्मक होता है। विजयी व्यक्तियों में केवल वे ही लोग हैं जो रचनात्मक और निर्माणशील हैं तथा जिनका चिंतन विवेकपूर्ण या संतुलित है। उत्साह, उल्लास, कर्मठता, परिश्रमशीलता, साहस से युक्त मानसिक प्रवृत्तियां मनुष्य की सर्वाधिक सुरक्षापूर्ण उपलब्धियां हैं। जब हमें नहीं के साथ अपनी दृढ़तापूर्ण असहमति व्यक्त करनी चाहिए, तब यदि हम हाँ करते रहे हैं तो यह भी हमारा दोषपूर्ण चिंतन है। इस प्रकार जब हमारा चिंतन अविवेक युक्त या असंतुलित होता है तब हम प्रायः गलत निर्णय ले बैठते हैं। किसी उपयोगी व्यवसाय में साहस के साथ धन लगाने से चूक जाते हैं और इसी तरह के और भी मूर्खतापूर्ण अनेक कार्य कर बैठते हैं। ऋणात्मक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण अवसरों पर कभी ठीक निर्णय नहीं ले सकता। जिस समय हम निरंतर भूल पर भूल करते चले जाते हैं, साहस के स्थान पर भीरुता का प्रदर्शन करते हैं और रुकने के स्थान पर आगे बढ़ जाते हैं। जब हम पूर्णतः निरुत्साहित होते हैं, आशावादिता से शून्य होते हैं, असंतुलन से डोल रहते हैं और थोड़े सुख के लिए बुरा भला कुछ भी कर डालने से परहेज नहीं करते हैं, तब हमारा संपूर्ण चिंतन निषेधात्मक या ऋणात्मक ही होता है। उस समय भी हमारी यही दशा होती है जब हम चिंता से किंकटव्यूही मूड होते हैं, क्योंकि निषेधात्मक दशा में हमारा मन उत्साही न होकर कायर ही बन जाया करता है। मन पर निषेधात्मक या ऋणात्मक विचारों का आक्रमण प्रायः तभी होता है जब हम किसी रचनात्मक विचार या क्रिया में व्यस्त नहीं होते हैं। जिस समय हमारी कार्य संपदा शक्ति किसी काम में लीन होती है, उस समय ऋणात्मक विचार हम पर आक्रमण नहीं करते हैं। स्पष्ट है, हमारा ऋणात्मक यानी खाली मन ही चरम निराशा का आखेट स्थल है। प्रायः सामान्य दिशा में स्वस्थ मन विवेक, नियम और नीति के अनुसार ही कार्य करता है। रचनात्मक चिंतन का अर्थ यही है कि हम अपनी सभी विशेषताओं के साथ कुछ उपयोगी तथा विशिष्ट उत्पादन करते रहें। निषेधात्मक चिंतन का अर्थ है व्याधि, चिंता, दरिद्रता आदि प्रकार के कष्ट। अपनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर काम में लगे रहने का ही अर्थ है कार्य कुशलता। कुछ व्यक्ति ऐसे ढीली ढाले बनकर काम करते हैं और शायद यह उनका सहज स्वभाव होता है कि सब मिलकर उनके काम करने के घंटों का जोड़ बहुत कम रह जाता है। वे पूरे उत्साह के साथ कभी भी अपने काम में लीन नहीं होते हैं, अतः उनकी कुल प्राप्ति बहुत ही निराशाजनक होती है। हम किसी भी व्यक्ति से जब पहली बार मिलते हैं, उसे देखते ही तुरंत बता देते हैं कि उसकी कार्य क्षमता प्रचंड धनात्मक या ऋणात्मक। ऐसा व्यक्ति जितना भी बोलता है, उसका प्रत्येक वाक्य इस सत्य को प्रकट कर देता
देता है। हमारे वाक्यों की विशेषता हमारी कार्यकारी शक्ति से अत्यधिक के अनुकूल होती है। कार्य संपादन की शक्ति रखने वाला व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसे क्रियात्मक वातावरण को भी साथ ले जाता है, अपने क्रियात्मक वातावरण को भी साथ ले जाता है। कुछ लोगों की मनोवृत्ति इतनी रचनात्मक, इतनी घनात्मक, इतनी तीव्र तरंग युक्त होती है कि सामान्य मनोवृत्ति के व्यक्ति उनसे प्रभावित होकर तुरंत ही उनका अनुकरण करने लगता है। इस तरह के दृढ़ चरित्र वाले पुरुषार्थी के लिए संसार स्वयं रास्ता बना देता है। प्रबल मन वाले कार्य को किसी भी मूल्य पर पूरा करने वाले व्यक्ति ना तो दुखों की चिंता करते हैं और न ही फूलों की अपेक्षा। यह कहावत एकदम ठीक है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी पहुँचता है वहीं आदेश देकर अपने सब काम पूरे कराता है। ऐसे व्यक्ति का बोला हुआ एक एक शब्द गहरे आत्मविश्वास से भरा होता है। सामान्य चरित्र वाले व्यक्ति मनुष्य और कार्यार्थी व्यक्ति के चरित्र की छानबीन नहीं करते हैं। वे तो सहज स्वभाव से मौन रहकर उसके आदेशों का पालन करने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। प्रायः देखा गया है कि ऐसे स्वभाव वाले अपरिचित व्यक्ति साक्षात्कार होते ही हमें अपनी क्रियात्मक शक्ति से प्रभावित कर देते हैं। उनका दर्शनजन्य प्रभाव ही रचनात्मक घनात्मक होता है। उनके मन में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक शक्ति इतनी मात्रा में होती है कि उनके आते ही हमें ऐसा अनुभव होता है कि नेता आ गया है। उसके कुछ काल के संपर्क से हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि यह व्यक्ति जिस काम को भी हाथ में लेगा उसे अवश्य ही पूरा करेगा। प्रत्येक परिस्थिति में इस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही बदलना या ढलना होगा। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके चेहरे से ही दुर्बलता, निष्क्रियता टपकती है। अपनी ऋणात्मक या नकारात्मक मानसिकता के कारण वे हम पर भी ऐसी छाप छोड़ते हैं मानो वे बेहद लापरवाह हैं। टाल मटोल करने वाले तथा हर एक काम में असफल रहने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें अपने मार्ग पर द्रुत गति से चलना नहीं आता, जैसे उन्हें अपने कार्य को पूरा करने के लिए कोई रोशनी प्राप्त नहीं होती है। यदि आप समाज पर यह छाप डालना चाहते हैं कि आपका चरित्र, आपकी क्रिया शक्ति, आपका व्यक्तित्व प्रबल है, तो प्रत्येक दिशा में आपके विचार रचनात्मक होने चाहिए। आपके मन पर इन्हीं रचनात्मक विचारों का प्रभाव होना चाहिए। सब कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कला अपने मनुष्य जीवन को सरल एवं विजय बनाना मानी गई है। इस कला का ठीक ढंग से प्रयोग कर कोई भी व्यक्ति सफल बन सकता है। जो विद्यार्थी विद्यायन पूर्ण करने के बाद सफल होने की कला में पारंगत हुए बिना जीवन यापन के क्षेत्र में आता है, जिस युवक को किसी ने यह न बताया हो कि घनात्मक या ऋणात्मक विचार किन्हें कहते हैं या इन दोनों में क्या अंतर है तथा इन दोनों का स्वरूप क्या है, वह शीघ्र ही असफल हो जाता है। उसके मन में प्रतिक्षण पैदा होने वाले संदेह, संशय, डरपोकपन, उसमें आत्मविश्वास की कमी और निषेधात्मक मानसिकता के लक्षण बहुत शीघ्र दूसरों पर प्रकट हो जाते हैं। उत्साह से शून्य भावनाओं के कारण उसकी स्वाभाविक रचनाशीलता मंद पड़ जाती है तथा घनात्मक प्रतिभा मंद हो जाती है। वह जहाँ भी काम करता है लोग उसे एक बोझ की तरह समझते हैं। इस प्रकार एक दक्ष व्यक्ति होते हुए भी वह आकस्मिक रूप से क्रियाहीन विचारों का शिकार हो जाता है। कॉलेज या विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यक्ति के हित में कितनी आवश्यक है या अनावश्यक, यह विवाद एक विषय है, पर किसी भी युवक के लिए यह जानना है कि मन और मस्तिष्क की शक्तियाँ रचनात्मक, जागृत, प्रचंड और प्रभावशाली कैसे बनती है अत्यंत आवश्यक है। वह असंगत रूप से विवाद का विषय नहीं है। प्रत्येक सफलता की आकांक्षी युवक के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि मन को कैसे सदा घनात्मक स्थिति में रखा जा सकता है तथा ऋणात्मक विचारों से कैसे रक्षा की जाती है। यह बहुत जरूरी है। प्रायः जो छात्र कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अच्छे माने जाते हैं, वह भी शिक्षा प्राप्ति के बाद जब जीवन के क्षेत्र में आते हैं तो ऋणात्मक मनोवृत्ति से इस प्रकार प्रभावित हो जाते हैं कि जीवन निर्माण की प्रक्रिया में वह असफल होकर बैठ जाते हैं। शिक्षा की समाप्ति के बाद यदि युवकों को गहन मानसिक प्रशिक्षण देने के लिए कुछ महीनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो उनकी मानसिक प्रवृत्तियों को दृढ़ व शक्तिशाली बनाया जा सकता है। घनात्मक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति में रचनात्मक एवं श्रेष्ठ उत्पादकता के मूल्यवान गुण पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार के विचारों के प्रभाव से व्यक्ति का निषेधात्मक दुर्गुण दूर हो जाता है। यदि आप में कार्य में लीन होने की प्रवृत्ति नहीं है, यदि आप किसी कार्य को प्रारंभ करने में घबराहट महसूस करते हैं, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण से आप बहुत शीघ्र रचनात्मक प्रवृत्ति वाले बन सकते हैं। घनात्मक विचारों से प्रशिक्षित व्यक्ति में या व्यक्ति की कार्य संपादन सामर्थ्य में गहन उत्पादकता की जा सकती है। इस प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसी में उपयोगिता उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तक कि उसके आमोद प्रमोद के क्षण भी कलात्मकता से रंगीन हो उठेंगे। ऋणात्मक विचारों से किसी भी व्यक्ति का मन बहुत दुर्बल हो जाता है। मैं यह नहीं कह सकता कि वह नहीं कर सकता। जैसी मनोवृत्ति द्वारा व्यक्ति अपनी समग्र कार्य शक्ति को शिथिल कर देता है, यह मनोवृत्ति मनुष्य में निराशा की भावना पैदा कर उसे असफलता, पराजय और
पतन की ओर ले जाती है। निराशा से ग्रस्त मन में तथा आशा की उत्साहित मन में जमीन आसमान का फर्क है। सारी योजनाएं समान होने पर भी आशा से भरे हुए व्यक्ति का काम पूर्ण, उपयोगी और सुंदर होगा, जबकि निराशावादी व्यक्ति का कार्य असुंदर, असंगत, अनुपयुक्त होगा। विश्राम करते हुए मन में तथा ऋणात्मक मन में भी भारी अंतर होता है। विश्राम की दशा में व्यक्ति का मन आशावादी हो सकता है, जबकि ऋणात्मक से ग्रस्त मन कार्य करते हुए भी निराशा से पीड़ित रहता है। हमारा मन एक करघे के समान और विचार धागाओं के समान है। यदि हमारे विचार निराशा, कुंठा से प्रभावित हैं, उत्साह से शून्य है, तो वह ऐसे गंदे धागों के समान है जिनसे बुना हुआ कपड़ा भी दोषयुक्त और भद्दा होगा। यदि हमारे विचार रूपी धागे निर्मल हैं, उत्कृष्ट वीरता की भावनाओं से मजबूत हैं, तो उसमें बुना गया कपड़ा उपयोगी, सुंदर और ज्यादा टिकाऊ होगा। आप अपने मन को निरंतर एक विश्वास से भरपूर रखिए कि आप ठीक वैसे ही व्यक्ति बन रहे हैं जैसा बनने की आकांक्षा आपके मन में है। हम जैसा आरोग्य, जैसी दक्षता और जैसी कार्य संपादन शक्ति चाहते थे, वह हमने प्राप्त कर ली है। ऐसे गहन विश्वास से ओतप्रोत विचारधारा से ही आपके जीवन में क्रांति आ सकती है। जब आपके मन में अपने जीवन को सर्वांग, संपूर्ण और निर्दोष बनाने में अपने सामर्थ्य के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है, तो निश्चयात्मक रूप से हम बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। हमारे जीवन पद्धति पर हमेशा श्रेष्ठ विचारों एवं सद्गुणों का शासन होना चाहिए। हमें इस दिशा में सदा प्रयत्नशील व सतर्क रहना चाहिए कि दुर्गुणता से भरे हुए बुरे विचार कभी हमारे मन पर प्रभावी ना हो। हमें रचनात्मक या घनात्मक के विपरीत विचारों से सदा ही अपनी रक्षा करनी चाहिए। जब हम भूमि में अच्छा बीज बोते हैं, अच्छी खाद और उचित पानी देते हैं, मौसम भी ठीक रहता है, तो पौधों के अंकुर फूटने से लेकर फलयुक्त होने तक की सभी क्रियाएं भली प्रकार पूरी होती हैं। पौधे के सूखने या नष्ट होने की संभावना तभी होती है जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है या मौसम एकदम प्रतिकूल हो जाता है। पौधे को धूप या पानी ठीक से नहीं मिलता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति के विचार निष्क्रियता से बोझिल हो जाते हैं, कर्म शक्ति कम हो जाती है, उत्साह और उल्लास मंद पड़ जाते हैं, साहस और आत्मविश्वास का भाव हो जाता है, तब उसका व्यक्तित्व एकदम नकारा और प्रभावहीन हो जाता है। यदि हमारी चित्त वृत्ति शुद्ध और सत्य मार्ग का अवलंबन करती है, तो हम पर दूसरों के गलत विचारों का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। लोग तो उल्टे सीधे सुझाव दिए ही करते हैं। यदि आपका मन सुपठित और निश्चित नहीं है, तो अपने लक्ष्य से विचलित होते आपको देर नहीं लगेगी। यदि आपको गलत बातें सुनने पर विवश किया जाता है, किंतु आप अपने मन पर उनका कुप्रभाव न देने के संकल्प पर दृढ़ हैं, तो वैसे गलत परिवेश में रहते हुए भी आप उन गलत एवं दूषित विचारों से अपनी रक्षा भली भांति कर सकेंगे। यदि आप घातक सुझावों का निराकरण करने के अपने प्रण पर अटल हैं, तो उसका प्रभाव आप पर नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि आप गलत या दूषित सुझावों को ध्यान से सुनते हैं, उन पर आचरण कर अपने मन को चंचल बनाते हैं और दूसरों के द्वारा लक्ष्य से भ्रष्ट होने को तैयार हो जाते हैं, तो अपने मन को आप संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। गलत परामर्शों को सुनने वाला तथा इनका स्वागत करने वाला व्यक्ति अवश्य ही अपने मार्ग से भटक जाता है। यदि हम संकल्प कर ले कि अपने लक्ष्य को निरंतर दोहराते रहे, बार बार अपने लक्ष्य की पूर्ति का प्रण करते रहे, तभी अपने पथ पर आरूढ़ बने रह सकते हैं और धीरे धीरे उस लक्ष्य के लिए कार्य करना हमारा आचरण बन सकता है। तब हम अपने जीवन के प्रभाव को पूर्णतया अपने लक्ष्य की ओर मोड़ सकते हैं, अपनी सब शक्तियों को उसी की सिद्धि के लिए लगा सकते हैं। कुछ समय के उपरांत हम में से कार्य संबंधी हमारी योग्यता और परिश्रम की ऐसी प्रचंड तरंग प्रभावित होगी, जो न केवल विघ्न बाधाओं को बहा ले जाएंगी, बल्कि हमें भी अपने लक्ष्य के निकट ले जाकर खड़ा कर देगी। हमें विरोधी विचारधाराओं की ओर से पूरी तौर पर सावधान रहना चाहिए। घृणा, ईर्ष्या, बदला, निर्दयता, द्वेष को उत्तेजित करने वाली सभी भावनाएं कार्य सिद्धि के मार्ग की भ्रष्ट भावनाएं हैं। यह सारी भावनाएं हमारे कार्य संपादन शक्ति को समाप्त कर देती है, हमारे आगे बढ़ने के मार्ग में भारी अड़चनें पैदा कर देती है। हमारे जिस आचरण से किसी के भी साथ हमारा वैमनस्य बढ़ता है, तो उससे हमारे प्रयत्नों को लकवा सा मार जाता है, जबकि विचारों की शांति, संतुलन और स्वतंत्रता से हमारी कार्य कुशलता बढ़ती है। इन चेतावनियों का सारांश यही है कि हमारी विचारधारा ध्वंसात्मक न होकर रचनात्मक होनी चाहिए। साहस से भरी तरंगे, आत्मविश्वास से पुष्ट तरंगे एवं दृढ़ संकल्प रूपी स्नायु तरंगे, हमारे अंतःकरण रूपी विचार अंतर रूपी बिजली घर की ऐसी विद्युत तरंगे हैं, जो हमें लक्ष्य के एकदम निकट ले जाती हैं। जो व्यक्ति अपने को असफल समझते हैं, अगर वह अपने अंतःकरण के ऋणात्मक निषेधात्मक विचारों की तरंगों को निकाल कर बाहर कर दे, तो निश्चय ही सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अपने अंतःकरण रूपी विचार भंडार से ऋणात्मक विचार रूपी कूड़े को निकाल कर बाहर फेंकना भी एक कला है। भय उत्पन्न करने वाले, चिंता पैदा करने वाले, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, निराशा व
अकर्मण्यता को उत्तेजना देने वाले विचार से गले सड़े विचार हैं। देने वाले विचार ही गले सड़े विचार हैं, जिन्हें यथाशीघ्र ही मन से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए और उनके स्थान पर उल्लास, उत्साह, कर्मठता, आशा, दयालुता, दानशीलता आदि विचारों को लाना चाहिए। इन विचारों के द्वारा आपकी मनोवृत्ति एकदम उर्वर हो जाएगी, चित्तवृत्ति रचनात्मक हो जाएगी और ऐसा होने पर आपकी प्रगति को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। हमारी चित्तवृत्तियों का हमारे चारों ओर के निकटवर्ती क्षेत्र का तत्काल प्रभाव पड़ता है। यदि हम आशापूर्ण विचार मन में रखते हैं तो दूसरों को भी आशा से भरा पूरा बना सकते हैं। यदि हम में आत्मविश्वास पूरी मात्रा में रहता है तो दूसरे केवल हमारे संग मात्र से ही आत्मविश्वासी बन जाते हैं। इसी प्रकार सफलता प्राप्त व्यक्ति दूसरों को सफल बना सकते हैं। यशस्वी व्यक्ति दूसरों को यशस्वी बना सकते हैं। मनुष्य व्यक्ति दूसरों को बुद्धि प्राप्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। दूसरे लोग जब आपको विश्वास के योग्य नहीं मानते हैं या वह हमें कायर और बुज़दिल समझते हैं तो इसका एकमात्र कारण यही है कि ऋणात्मक या नकारात्मक विचारों से हमारी कार्य शक्ति और विचार शक्ति दोनों को प्रभावहीन कर हमें अयोग्य बना दिया है। हम जब तक अपने अंतःकरण को इन विचारों से मुक्त नहीं कर लेते हैं तब तक लोग हमें किसी उत्तरदायित्व से युक्त प्रतिष्ठा पद पर बैठने की योग्यता वाला व्यक्ति समझ ही नहीं सकते हैं। विजयी स्वभाव वाले व्यक्तियों की एकमात्र पहचान यही है कि उनमें आत्मविश्वास के साथ निर्भयता की भावना होती है। दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए आपको अपना स्वभाव और आचरण इन्हीं गुणों से संपन्न बनाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारा आत्मविश्वास जितना सुदृढ़ और संतुष्ट होगा, हमारे ऊपर दूसरों का विश्वास उतना ही गहरा होगा। हम पर दूसरे लोग भरोसा करें, इसके लिए हमें आचार विचार, वेशभूषा, भावभंगिमा एवं बातचीत से सफलता व आत्मविश्वास की भावना ही व्यक्त करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा विजयी लोगों जैसा आचरण करते हैं, जो संसार में पग पग पर अपना पराक्रम प्रकट करते हैं, उन पर सबको गहरा विश्वास पैदा हो जाता है। उनके विषय में यह माना जाता है कि वह कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने आचार विचार और कर्मों में झेपना, खुशामदीपन, कायरता की भावना आदि प्रकट करता है, वह कभी उत्तम व्यक्तित्व का स्वामी नहीं बन सकता है, वरन सफल व्यक्तियों की दृष्टि से भी वह उपहास का पात्र बन जाता है। यह संसार सदा विजयी व्यक्ति का ही स्वागत करता है। यहाँ लोग प्रायः उसी व्यक्ति को चाहते हैं जिसके व्यक्तित्व से पौरुष, उत्साह या उल्लास, विजय की भावना प्रकट हो, जिसको देखते ही चारों ओर उल्लास और उमंग का वातावरण पैदा हो जाए। ऐसे ही व्यक्ति को लोग अपने सिर आंखों पर बिठाते हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का निरंतर चिंतन मनन करने से ही आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इसकी झलक व्यक्ति के मुखमंडल पर भी देखी जा सकती है और दूसरों को अवश्य ही प्रभावित करती है। यदि आपकी मनोवृत्ति से शक्ति और सामर्थ्य की भावना प्रकट नहीं होती है तो इस दुनिया में आपको एक स्वतंत्र व्यक्तित्व से संपन्न व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि सफल लोग उन्हें निर्बल, अयोग्य और तुच्छ नगण्य समझते हैं। इनमें उनको दोष नहीं दिया जा सकता है। सच्चाई यही है कि उनमें विचारों, चेष्टाओं और कामों से विजयी व्यक्ति की भावना नहीं झलकती है। उनकी मनोवृत्ति उल्लास, साहस एवं पराक्रम वाली नहीं होती है। वह कभी भी अपने आप में चुंबक जैसी आकर्षण शक्ति पैदा नहीं कर सकते हैं। चुंबकीय शक्ति को चरित्र में पैदा करने का एक ही रहस्य है और वह यही है कि व्यक्ति नीचे से ऊपर तक रचनात्मक हो। उसके हाथ, पैर और मन, मस्तिष्क प्रतिपल प्रतिक्षण कुछ न कुछ जमा करने के लिए उतावले रहते हो। यह एक ऐसी चरित्रगत विशेषता है कि पूरा समाज ही ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। ऐसे सभी व्यक्ति पहले अपने चरित्र पर विजय प्राप्त करते हैं और फिर चरित्र का गठन करते हैं। बाह्य संघर्षों पर विजय प्राप्त करना तो फिर एक सामान्य बात बन जाती है। कुछ व्यक्ति इतने निष्क्रिय और प्रभावहीन होते हैं कि उन्हें देखते ही यह भावना जाग उठती है कि वह कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठंडे लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि धन दौलत या लक्ष्मी उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो भाग्यवान है, जो इसे भाग्य में ही लिखा कर लाए हैं। ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करते। इनसे लोग सदा बेगार में पड़े हुए मजदूर की तरह काम लिया करते हैं। यह अपने जीवन की शुरुआत ही इस तरह करते हैं कि इन्हें निरंतर श्रम करते हुए ही जीवन यापन करना पड़ता है। किसी भी एक कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए ये प्रारंभ में प्रयत्न करते तो शायद इनका जीवन भी आनंद और उल्लास से व्यतीत होता। औचित्य की भावना से चलने वाला जीवन प्रगति की दिशा में ही अग्रसर होता है। दक्षता, निरंतर अधिक दक्षता, अपनी आज
की दक्षता से कल की दक्षता को हल्की सिद्ध कर देना, यही निरंतर विकासशील व्यक्तित्व का अर्थ है, जो अपने परिचय का, ज्ञान का, जानकारियों का क्षेत्र निरंतर बढ़ाता ही जाता है, जो दक्षता या कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करता है, जो अपने मानसिक और बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करने के लिए सदा सजग और सतर्क रहता है, उसे जीवन में ऐसी महान संतुष्टि प्राप्त होती है जैसी अन्य किसी तरह भी प्राप्त नहीं हो सकती। अपने आक्रामक व्यक्तित्व का प्रसार करने की भावना से बढ़कर श्रेय कर कोई दूसरी भावना नहीं होती है। निरंतर कर्म पराक्रम का विजय का श्रेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति सदा अपने अनुयायियों पर शासन करता है। बाल्यावस्था से ही बच्चे के मन पर ऐसे संस्कार दृढ़ कर देने चाहिए कि मेरा जन्म निरंतर विजय प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। शरीर और मन का गठन ऐसा होना चाहिए कि सदा पराक्रम में रुचि ले और विजयी होकर यशस्वी बने। यह संस्कार हृदय में सदा जागृत रहना चाहिए कि मेरा जन्म पराजय के लिए कदापि नहीं हुआ है। यदि हम बच्चों की मनोवृत्ति को विजय की भावना से पुष्ट कर सके, उनमें आत्मसम्मान को सर्वोपरि समझने का एहसास जगा सके और उनकी शक्तियों का उन्हें सम्यक बोध करा सके, तो वे अपने जीवन में किए जाने वाले किसी भी कार्य में असफल नहीं होंगे। ऐसे बच्चे अपने बाद के जीवन में जहाँ भी जाएंगे पौरुष, उत्साह, आत्मविश्वास और विजय की भावना का ही प्रसार करेंगे। बच्चों को शिक्षित करने या उनका निर्माण करने में इस बात का सर्वाधिक महत्व है। जीवन को शारीरिक दृष्टि से सामंजस्य से युक्त संतुलित बनाने से पहले ही उसे मानसिक दृष्टि से सामंजस्यपूर्ण और विवेक द्वारा नियंत्रित बनाना अधिक आवश्यक है। समाज में जिन लोगों से अपना परिचय संपर्क है, उनके साथ अपने संबंध बहुत संतुलित व मधुर होने चाहिए। परिवार के लोगों के साथ भी आपको अत्यंत न्यायपरायण होना चाहिए। इसके बाद ही आप अपने परिवार के क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों के साथ अच्छे और संतुलित संबंध बनाने में सफल हो सकते हैं। यदि आप इंसाफ पसंद हैं, स्वस्थ हैं और प्रसन्न रहने वाले हैं, तो अपने परिचय क्षेत्र में आने वाले हर एक आदमी के साथ आप अच्छे व मधुर संबंध स्थापित कर सकेंगे। अपनी मनोवृत्ति द्वारा हम सभी दिशाओं में विजयी हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन से सभी तरह के निषेधात्मक ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रतिकार आदि की भावनाओं को एकदम दूर करना होगा। हमारी छवि एक शांत प्रकृति वाले सज्जन और उत्तरदायी व्यक्ति की होनी चाहिए। कार्यदक्ष और सदा प्रश्न रहने वाले व्यक्तियों का इतिहास बताता है कि कर्म कुशल एवं सफल व्यक्ति बनने के लिए उत्साह, अध्यात्म और हिम्मत की बराबर आवश्यकता होती है। आप कुछ भी करना चाहते हो, जीवन में कुछ भी बनना चाहते हो, तीनों बातों का सहारा ही आपको सफल करेगा। जो युवक जीवन क्षेत्र में अभी अभी उतरा है और सफल होने की कामना भी रखता है, उसे यह आशंका अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि मैं इस कार्य में सफल हो सकूंगा या नहीं, मैं इस कार्य के ही योग्य नहीं हूँ। मेरे कार्य क्षेत्र में तो लोगों की पहले से ही भीड़ लगी हुई है और इसमें अधिकतर लोग तो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझ जैसे तो बहुत से लोग इस क्षेत्र में बेकार ही चले आए हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में आकर मैंने बड़ी भारी गलती की है। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि औरों से अच्छा ही काम करूं। शायद मैं आगे चलकर किसी काम का आदमी बन जाऊं। जो युवक कार्य क्षेत्र में उतरने से पहले ही इस प्रकार का विचार करता है या कहता है, वह अच्छी शुरुआत करने वाला नहीं माना जाएगा। ऐसे आशंकाओं से भरा हुआ युवक काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकेगा। उसका पक्ष सदा कमजोर रहेगा। लोग हमारे बारे में हम कैसे दिखते हैं इससे नहीं, बल्कि हम क्या कहते हैं इससे अनुमान लगाते हैं कि आपको इससे स्पष्ट होगा कि हमारे शब्दों का प्रभाव दूसरों पर कितना गहरा होता है। यह बहुत आवश्यक है कि हम अपनी वास्तविक योग्यता ही दूसरों के सामने प्रकट करें। हम जो भी चाहें कह सकते हैं, परंतु यह बात भली भांति ध्यान में रखें कि हम जो कुछ भी कहते हैं, लोग उसी के द्वारा हमारा मूल्य लगाते हैं। हमारी बातचीत, चेष्टाओं और हाव भाव का लोगों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी से वह लोग हमें बुरा या अच्छा समझते हैं। हम अपने को दूसरों के बीच जैसा प्रकट करते हैं, वैसा ही उन पर हमारा प्रभाव पड़ता है। अच्छा और प्रभावशील व्यक्तित्व ही है जो लोगों पर अपने सद्गुण, कर्म दक्षता और कार्य पराक्रम को प्रकट करे। हम कितने भी चालाक हों, बनावटी प्रशंसा द्वारा हम अपने हीन व्यक्तित्व को छिपा नहीं सकते हैं। हम अपने वास्तविक जीवन को दूसरों से अधिक देर तक छिपाकर नहीं रख सकते हैं। हमारी बोलचाल कितनी ही मीठी और लुभावनी क्यों न हो, हमारी ईर्ष्या, द्वेष की भावना और घृणा छिप नहीं सकती है। यदि हमने किसी के साथ अन्याय या अत्याचार किया है, तो मीठे शब्दों द्वारा उसे धोखा नहीं दे सकते हैं। स्पष्ट है कि संतुलित व्यक्तित्व के लिए अंतःकरण की निर्मलता, विचारों की स्वच्छता एवं चिंतन संबंधी शुद्धता आवश्यक है। आप उस व्यक्ति की हालत का अनुमान कीजिए जो धनी बनने की सोचता है, परंतु उसका मुंह और मनोवृत्ति कहती है, ओ समृद्धि और ऐश्वर्य, मुझसे दूर ही रहो, मेरे पास मत आओ। मुझे तुम्हारी जरूरत तो है, परंतु भगवान ने तुम्हें मेरे लिए नहीं बनाया है। मेरे भाग्य में तो दीनहीन
बनकर ही जीवन बिताना लिखा है। भाग्यशाली व्यक्ति ही तुम्हें प्राप्त करने के अधिकारी है। मैं तुम्हें प्राप्त करने की कोई आशा नहीं रखता हूँ। ऐसी मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्ति के पास धन संपत्ति कभी नहीं आ सकती। जो मन में सदा भयभीत रहता है, आशंकाओं और चिंताओं से त्रस्त रहता है, वह धन संपत्ति को अपने पास भटकने नहीं दे सकता है। यह सत्य है कि सभी लोग धन संपत्ति को अपने से दूर नहीं देखना चाहते, परंतु ऐसी दीनहीन मुखाकृति बनाए रहते हैं कि धन दौलत कभी उनके निकट नहीं आती है। अपने मन पर संदेह के बादलों का घटाटोप सदा बनाए रखते हैं, निराशा और कुंठा से विजड़ित रहते हैं और इस तरह अनजाने में ही समृद्धि को दूर ठेलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें न सफल व्यक्तियों में रखा जा सकता है, न असफल व्यक्तियों में। वे ना तो समृद्ध होते हैं, न निर्धन। वे सारे जीवन नाप तौल कर ही कमाते और खर्च करते हैं। आइए विचार करें, ऐसा क्यों होता है? ऐसे लोगों का अंतःकरण दो प्रकार की दुविधाओं में विभक्त होता है। आधे मन में निर्माणात्मक रचनात्मक विचारधारा बनी रहती है और आधे मन में निषेधात्मक या ऋणात्मक। ऐसे लोगों की दशा घड़ी के उस पेंडुलम की तरह होती है जो हमेशा झूलता रहता है। कभी उसमें उत्साह और आशा का संचार होता है, उसका साहस और आत्मविश्वास जोर मारता है, तब वे कुछ कमाई कर लेते हैं। किंतु जब उनका मन उदास व विषादपूर्ण होता है तो वे जीती हुई बाजी को भी हारने में विलंब नहीं करते हैं। साहस छूटते ही संदेह और भ्रम में पड़ जाते हैं और इस तरह प्रयास छोड़ देते हैं। मन के ऋणात्मक विचारों में भ्रम हो जाने के कारण वे कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते हैं, अतः वह प्रत्येक समय लाभ से वंचित रहते हैं। समय की पुकार है कि कृपया अपने को बदलिए, अपने मन को प्रतिपल प्रतिक्षण निर्माणोन्मुख रखिए, तब आप जीवन में उन सभी वस्तुओं, स्थितियों और सुखों को प्राप्त कर सकेंगे जो आपके लिए आवश्यक, शुभ और आनंददायक हैं।